इसके पहले संगीत रागी जी मैं आपके पास जाऊं, मुझे लगता है कि वो आंकड़ा जरूर देश के सामने रखना चाहिए। देखिए, ट्रंप को लेकर मौजूदा वक्त में इस तरह की बातें क्यों करनी पड़ रही हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ झूठ का उनके साथ टैग भी है, जिसको मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए देती हूं। 30,000 से अधिक भ्रामक दावे लगातार ट्रंप की ओर से किए गए हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्षों के कार्यकाल में 30,573 झूठे या भ्रामक दावे राष्ट्रपति ट्रंप ने किए हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले वर्ष में औसतन प्रतिदिन 6 दावे, दूसरे वर्ष में 16 दावे, तीसरे वर्ष में 22 दावे और अंतिम वर्ष में 39 दावे प्रतिदिन वो करते रहे हैं। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या स्पष्टता अभी भी भारत सरकार की ओर से नहीं दी गई है? संगीत रागी जी, ये आंकड़ा तो हमने ट्रंप के झूठ का दे दिया है, लेकिन जिस स्पष्टता की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बुला लेते हैं संसद का विशेष सत्र, उसमें खोलकर बयान दीजिए, बताइए कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है सरकार को? चित्रा जी, डिप्लोमेसी की एक अपनी भाषा होती है और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कल देश को संबोधित किया है, उन्होंने ट्रंप की एक एक बात को किनारे कर दिया है। अब ट्रंप को तो मुंह का बवासीर है, वो तो कुछ भी बोल देंगे, तो हर जगह जो है वो उनको जवाब देने के लिए हमारा एमईए ही काफ़ी है। और एमईए से ज़्यादा जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जो डिफेंस का, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रेस ब्रीफिंग है, वह अपने आप में बहुत कहानी कह जाती है। दूसरी बात, अभी कहा गया कि प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्या वो जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया, और वो भी एडवीना और माउंटबेटन के कहने पर? ये मैं ऐतिहासिक दस्तावेज 15 अगस्त 1948 के माउंटबेटन के चिट्ठी से मार्फत कह रहा हूँ, जिसमें कहा है, उन्होंने, माउंटबेटन ने कहा है कि आप मेरे कहने पर सिक्योरिटी काउंसिल गए और मेरे कहने पर आपने युद्ध विराम किया। तो ये तो नेहरू, और नेहरू क्या ब्रिटिश एसेट थे उस समय? माउंटबेटन के एसेट थे क्या? जो शिमला समझौता हुआ उसमें हमने जमीन गवा नहीं दी, हमने तो जीता था, सेनाओं ने तो जीता था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उस समय ले सकते थे, हम अपने हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिमला समझौते में मिसेस गांधी ने गवा दिया। मनमोहन सिंह की हैसियत नहीं हुई कि जाकर के बालाकोट, मुंबई अटैक के बाद ये कह सकें। और बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या टिप्पणी थी? वो एक बहुत ही असफल, इमैच्योर पॉलिटिशियन है, अभी अपरिपक्व हैं, जिसके बारे में लोग कहता है। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी थी, तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट से आप पूछिए कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, और कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर में तो आपको, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, मित्रों की डायरी पढ़नी चाहिए। केजीबी का एजेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाया करता था। कम से कम भारत का एक प्रधानमंत्री है जो कहा कि हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जरा डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिए कि क्या हुआ है। इतना पेनिट्रेट करके आपने क्या 71 में भी मारा था क्या? जहां तक आप 71 में नहीं पहुंचे थे, वहां तक आप जाकर के आप मार करके आए। और बता दूं कि अमेरिका की बेचैनी क्यों है। देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि अमेरिका को, देखिए, डिप्लोमेसी जो अपनी जगह है, राजनीतिक रणनीति अपनी जगह है। नाटो का देश होते हुए भी अमेरिका और फ्रांस के बीच में तेवर नहीं चलते हैं क्या? फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में तेवर नहीं चढ़ते हैं क्या? जर्मनी और उसमें नहीं चढ़ते हैं क्या? तो रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद भी बहुत सारे आपके ऐसे साझेदार, ऐसी जरूरतें पड़ती हैं जहां अमेरिका का इंटरेस्ट और भारत का इंटरेस्ट क्लैश करता है। ठीक है। जो अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि सेंट्रल एशिया के अंदर और कम से कम जो वेस्ट एशिया के अंदर कोई उनको ऐसा आदमी चाहिए जो इजराइल के साथ हमें खुल करके खड़ा न हो, लेकिन ईरान के साथ जब हो
तो ऐसी स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती है। ठीक है, तो जरूरी है कि ट्रंप जो है दीपक वो बोहरा जी, मैं पाकिस्तान फौरन को आपके अपने पास साथ आ रही हूँ, मिले, लेकिन बहुत ये देर उनके से आलोक फौरन शर्मा जी, पॉलिसी में संगीत एक रागी जी बदलाव की बातों दिखाई पर दिया। जवाब देना चाह रहे हैं। मैं फौरन आ रही हूँ सर आपके पास, जल्दी से 2 लाइन में। 10 आलोक सेकंड, शर्मा जी 10 सेकंड, बोलिए, 10 सेकंड, नहीं, बोलिए 10 10 सेकंड, सेकंड, 10 सेकंड, फिर 10 अनुराग सेकंड, ठाना जी चित्रा आपके भी 10 पास सेकंड, आऊंगी। बोलिए 10 10 सेकंड सेकंड। में, बोलिए बोलिए। देखिए, ये नवाज शरीफ कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो उसी समय दिख गया था जब स्ट्राइक हुआ था, और स्ट्राइक होने के बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी का देखने वाला चेहरा था। जैसे लगता था कि वो टेररिस्ट लोग नहीं मारे गए हैं, इनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं, तो उस प्रकार का चेहरा उतरा दिख रहा था। तो ये तो पता है। ठीक है, आलोक शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सच्चाई इसलिए कह रहा ठीक है, हूं ठीक है, नेहरू उनको देश नीचे चला जाए, ये गंभीरता आलोक जी आप जवाब दे दीजिए। दीपक बोहरा जी के पास आना है, अनुराग ठाना जी भी बने हुए हैं बहुत देर से। इनकी इच्छा थी। ठीक है संगीत जी, आपकी बात हो गई। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बोलिए। चित्रा जी मेरे पास, हाँ चित्रा जी मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं जिनपिंग की झूला झुलाते हुए भी और नवाज शरीफ को केक के साथ केक खाते हुए भी, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। मैं भी 50 फोटो दिखा सकता हूँ। कोई मतलब मोदी जी कितनी बार गए, बिना बुलाए पाकिस्तान गए, और जिन्ना की मजार पे कौन गया, उनका आज कोई मतलब नहीं। अभी पूरे लब्बो लबाब एबीपी न्यूज़ के डिस्कशन में निकला कि अमेरिका की सहूलियत से, पटियाल जी ने भी यही बात कही और अभी रागी जी ने भी तमाम चीज़ें कही, डिप्लोमेसी की बात, और वो कि अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता। इन दोनों ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका जो चाहता है वो हमारी सरकार ने किया है। अब हमारे सवाल हैं, क्या शिमला समझौता अभी भी कारगर है? पाकिस्तान ने तो तोड़ दिया। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है, सस्पेंडेड है या पोस्टपोन्ड है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी की पूरी विदेश नीति पूरी तरह से ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी जेब में ले ली। दुर्भाग्य ये है, देखिए आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उनके बात हो जाए। रागी जी देखिए गलत बात है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। शिमला समझौता गलत था, हमारे साथ 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 11 साल तक आपकी मोदी जी की सरकार रही, जो बहुत कमजोर सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं 11 साल और ये 17 साल में अगर शिमला समझौता गलत था तो तोड़ देते आप लोग। आज भी पाकिस्तान ने हिमाकत की उसको तोड़ने की, हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं की। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा दिन हमन दिखाते थे। ठीक है, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए, मैं आलोक शर्मा आज जी जो है वो गुजारिश ट्रंप बहुत कर रही बुरा हूं। आदमी हो गया। आपको पता है आप कि जॉर्ज को लेकर आना चाहिए, और मैं मीडिया पर अब विपक्षी दलों के आरोपों पर इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर पलटवार करके कुछ बोल दो तो फिर आप लोग अगली डिबेट में आते नहीं है सर, फिर बायकॉट करने लगते हैं। तो आप मीडिया पर जितना कुछ बोलेंगे, आलोक शर्मा जी सबका आवाज डाउन कीजिए। ये चौथी या 5वीं बार आपने मीडिया पर मेरे ऊपर तंज कसा है, हमारे चैनल पर भी। लेकिन अब मैं गुजारिश के साथ किसी भी प्रवक्ता के जो विपक्षी दलों के खासतौर से आरोप लगाते हैं, उनके बयान पर पलटवार इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यहां पर अगर कुछ बोल दो तो फिर बुरा मान के बैठ जाते हैं और अगले दिन हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो फिर अब पक्ष और विपक्ष में ही मुझे डिबेट करवाना है, तो मुझे लगता है मीडिया के सवाल को मैं छोड़ देती हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।